जय हिंद दोस्तों। फिर कल की तरह आज आ गए हैं लेकर पॉलिटी का सेकंड क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का स्रोत एवं प्रस्तावना। प्रस्तावना में काफ़ी चीज़ है। भारतीय स्रोत में किस देश से क्या लिया गया है, एक करके पढ़ेंगे। और कल का वीडियो डाला हूँ, देखे कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो फॉलो करिए, शेयर कीजिए, चैनल को ढेर सारे प्यार दीजिए। आप लोग के बीच में आपका एक भाई आया है और इसको ट्राई किया जा रहा है अच्छा से पढ़ाने के लिए, अपना अनुभव आप लोग के बीच उतारने के लिए। और फर्स्ट टाइम है पढ़ाना तो थोड़ा बोली इधर उधर हो ना जाता है और बोली में थोड़ा गलती भी हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अपना अपना ही भाई है, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, समझिएगा कि हाँ थोड़ा फर्स्ट टाइम में तो घबराहट होता है, बेचैनी होती है, किस तरह बोले, कैसा बोले, क्या नहीं बोले कि अच्छा लगे लोग के लिए। इसलिए अपना व्यक्तिगत हम कहाँ क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं, 10 लोग के बीच में क्या बोला जाता है उससे दिक्कत होता है, किस तरह बोलना चाहिए। तो हम आए हैं कल के लिए फिर क्लास देखने के लिए। फिर एक बार बोलते हैं जय हिंद। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे चैनल का नाम देख लीजिए। मेरा चैनल का नाम है आपका फिर से दोबारा DANEAL डैनियल CLA क्लासेज बिहार। एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए, डैनियल क्लासेस बिहार, और इस चैनल को फॉलो कीजिए। पढ़ाई देखिए अच्छा है। इस बार बार बोल रहे हैं कि कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए। एक बार देखने से 10 मिनट निकाल के समय दीजिए, बेटर है। मेरे हिसाब से तो बेटर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कोई नुकसान ही नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, धीरे धीरे खुद का अनुभव हो जाएगा पढ़ाने के लिए। फिर एक बार देखिए डैनियल क्लासेस बिहार, यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, दोस्तों को पास फैलाइए। बोलिए ठीक है। पॉलिटी की क्लास है और इसमें हम लोग पढ़े भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे भारतीय स्रोत, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग किस देश के क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य पर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब है। अब किस देश से लिया गया है देखा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर देते हैं अमेरिका। अमेरिका से अब क्या क्या लिया गया है हम लोग देख सकते हैं एक बार। मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता। तो पहला है, इसमें क्या लेता है, मौलिक अधिकार। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग।
राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सके। लिखित संविधान, लिखित संविधान ऐसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया दूसरा आपका होता है वित्तीय आपात कानून की समान संरक्षण, कानून की समान संरक्षण। तो हमारे संविधान में अमेरिका से निम्न स्रोत लिया गया है। ETC बहुत है, पर जो हमको लगा कि ये परीक्षा के मुताबिक है, सब पूछता है तो उस सब है। तो पहले अमेरिका से मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संविधान का सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है, न्यायपालिका का स्वतंत्रता अमेरिका से है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से है, लिखित संविधान अमेरिका से है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से है, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से है, कानून का समान संरक्षण भी अमेरिका से लिया गया है। अब मिटा दें कि दूसरा लिख देते हैं, अभी छोटा सा एक लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रूस, आ जाना चाहिए, 2-3 बार है। यहाँ पे रूस से देख लेते हैं, रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। दूसरा आपका हो गया है मौलिक कर्तव्य। तीसरा आपका हो गया महान्यायवादी। आगे एक पॉइंट आगे सब पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो अभी संविधान का स्रोत है सभी देश से लिया गया है, उस देश का लिखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। तो रूस से लिया गया पंचवर्षीय योजना, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया महान्यायवादी। अब एक और लिख देते हैं हम यहाँ से जर्मनी से आपका लिए आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान। रूस से क्या है कानून, रूस से लिए पंचवर्षीय योजना, रूस से लिए मौलिक कर्तव्य, जर्मनी से आपातकाल, रूस से महान्यायवादी। अब इसको मिटा के दूसरा देख लेते हैं, इसके बाद और है देख लेते हैं। हमारा रूस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया। अब यहाँ पे होता है ब्रिटेन हो गया,
हमारा ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया। लिखने में है, फर्स्ट टाइम बोर्ड पे है, लिखने में तकलीफ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे अपना प्रेस्टिक हो जाएगा। ब्रिटेन से लिया गया है आपका एक और ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता, एकल नागरिकता द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय संसद राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधान, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कैग, नियंत्रण, नियंत्रण एवं महालेखा, नियंत्रण महालेखा परीक्षण, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी इसको कैग इंग्लिश में कह देते हैं, कैग कह देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से का लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से का लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से का लिया एकल नागरिकता, द्विसदनीय संसद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कैग, संविधान में संशोधन, राज्यसभा की चुनाव। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन और राज्यसभा का चुनाव, संविधान में संशोधन और राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव। और तीसरा में हम लोग एक और देख लेते हैं, यहाँ पे आता है कनाडा, कनाडा। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान में संशोधन, राज्यसभा का चुनाव, संविधान में संशोधन, राज्यसभा का चुनाव। और ब्रिटेन से तो एकल नागरिकता, द्विसदनीय संसद, राष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण, मंत्रिमंडल प्रणाली, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, इन सब ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन, राज्यसभा के चुनाव के साथ। अब कनाडा, संघात्मक विशेषता, संगठनात्मक विशेषताएं, विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति। और सबसे इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे आ गया है मजबूत केंद्र वाली
संघाई व्यवस्था, मजबूत केंद्र वाली संघाई व्यवस्था। और जापान जाता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो एक और हम देते हैं, जापान आता है, जापान से आता है कानून द्वारा अस्थायी प्रतिक्रिया। कानून द्वारा अस्थायी अस्थायी प्रक्रिया, अस्थायी प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा का चुनाव, कनाडा से संगठनात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, मजबूत केंद्र और संघाई व्यवस्था कनाडा से, जापान से कानून द्वारा अस्थायी प्रक्रिया, कानून द्वारा अस्थायी प्रक्रिया, कानून द्वारा अस्थायी प्रक्रिया। एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं, कानून द्वारा अस्थायी। अब आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व DPSP, नीति निर्देशक तत्व। संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। और व्यापार हमारे राज्य, व्यापार हमारी राज्य, और व्यापार हमारी राज्य। तो देखिए आयरलैंड से है राष्ट्रपति का चुनाव, आयरलैंड से है राष्ट्रपति का चुनाव, नीति निर्देशक तत्व DPSP, और संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। व्यापार हमारी राज्य, व्यापार हमारी राज्य। और हम लोग का एक और बच जाता है, एक और बच जाता है, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के देखिए वीडियो रुक करते हैं, यहाँ पे नियंत्रण कर देते हैं, तो इसका कैग कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। और इसको हम मतलब एक और हमारा बच जाता है फ्रांस, एक और होता है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? भाईचारा, फ्रांस से भाईचारा, समानता, गणतंत्र, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो फिर एक बार देख लेते हैं। आयरलैंड से राष्ट्रपति का चुनाव, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से संसद की संयुक्त बैठक, व्यापार वर्ग आयरलैंड से, फ्रांस से भाईचारा, समानता, गणतंत्र, स्वतंत्र, फ्रांस से भाईचारा, गणतंत्र, स्वतंत्र, भाईचारा, गणतंत्र, स्वतंत्र, भाईचारा। और हम लोग एक और हम लोग करा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रधान, समवर्ती
सूची का समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र प्लस राज्य की शक्तियों का विभाजन केंद्र प्लस राज्य की शक्तियों का विभाजन 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 शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का विभाजन ये जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये इसमें नहीं, आयरलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार और वाणिज्य है, व्यापार वाणिज्य। अब फिर देखा आयरलैंड राष्ट्रपति का चुनाव, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, संसद की संयुक्त बैठक, फ्रांस से भाईचारा, समानता और गणतंत्रता, फ्रांस से भाईचारा, समानता, गणतंत्र और स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र प्लस राज्य में शक्तियों की बंटवारा, केंद्र प्लस राज्य की शक्तियों की बंटवारा, विभाजन, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। फिर देखते हैं व्यापार वाणिज्य। तो बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं लिखने के लिए। लिख अब नहीं लिखेंगे तो दिक्कत है, लिख के समझाना है। लंबा वीडियो हो जा रहा है और थोड़ा फास्ट ही चलेंगे और एक बार लिखो रिवीजन कराएंगे। बार बार आप लोग केवल देखते रहिए, ऑटोमेटिक सब दिमाग में बैठ जाएगा। साथ में बोलिए ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, साथ में बोलिएगा ऑटोमेटिक बैठेगा। थोड़ा आज का तो लंबा वीडियो हो जाएगा। कल वाला वीडियो कैसा है देखिएगा, अच्छा है, अपना हिसाब से अच्छा पढ़ा के दिए हैं। तुलना में सिर्फ एक जैसा होता है। और फिर हम लोग आते हैं, पढ़ेंगे संविधान प्रस्तावना। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रस्तावना। अब हो गया प्रस्तावना, यहाँ पर डाल दे प्रस्तावना। प्रस्तावना पहला पॉइंट आपका है पॉइंट प्रेस किया था। तीसरी बैठक
संविधान सभा में प्रस्तावना। संविधान सभा में उद्देश्य या प्रस्तावना फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पेश किए थे पेश किए थे तीसरी बैठक में 3 दिसंबर 1946 में 3 दिसंबर 1946 में स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1949 को इसको प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पंडित ठाकुर दास भार्गव प्रस्तावना का भारतीय संविधान का पहचान पत्र प्रस्तावना का भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? पहचान पत्र किसने कहा? पालखी बाल ने संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वार्गर ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। प्रस्तावना की संविधान जन्म कुंडली प्रस्तावना की संविधान की जन्म कुंडली कहा के मुंशी कन्हैया मनवाड़ी मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना का शुरुआत हम भारत के लोग से सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। सबसे सर्वोच्च है संविधान। सबसे सर्वोच्च संविधान है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता।
संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता। संविधान शक्ति का स्रोत भारतीय जनता। प्रस्तावना को हम भारत के लोग अपने भारतीय जनता। एक बार और देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पेश किए थे। तीसरी बैठक में 3 दिसंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 22 जून 1947 को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना का भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? पालखी बाल ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। प्रस्तावना की संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था। सबसे सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। संविधान की शक्ति का स्रोत कहाँ से आता है? भारतीय जनता से आता है। संविधान की शक्ति स्रोत कहाँ से? भारतीय जनता के आता है। तो बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि 40-45 मिनट को हो। कल का वीडियो पढ़ाए बहुत लंबा हो गया, 40-41 मिनट का हो गया। छोटा करके डाल रहे हैं, एक टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं। और अब फिर एक पॉइंट आ गया है। प्रस्तावना को हमारे लोग प्रस्तावना को हम भारत के लोग हम लोग अपने सभी नागरिकों के साथ भारत को एक संप्रभु या खुशहाल समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और सुरक्षित बनाने के गंभीरता से संकल्प लेते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और सुरक्षित बनाने की गंभीरता संकल्प लेते हैं।
लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है। एक बार हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान 1976 में हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया है। जिसमें तीन शब्द जोड़ा गया है। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, और तीसरा जोड़ा गया है अखंडता। तीसरा जोड़ा गया है अखंडता को जोड़ा गया है। न्याय 3 प्रकार का होता है। इसमें न्याय 3 प्रकार का होता है। स्वतंत्रता 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। समानता 2 प्रकार का होता है। समानता 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। इसमें हम आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। न्याय 3 प्रकार का होता है। अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना। अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना। अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और ये आपका होता है स्वतंत्र 5 प्रकार का होता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति,
उपासना 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 व्यक्ति विचार व्यक्ति धर्म उपासना और एक और होता है यहाँ पे विश्वास। ये हो गया विश्वास। और समानता। समानता दो प्रकार का होता है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता। समानता दो प्रकार का होता है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अवसर की समानता। अवसर की समानता। अंकगृहीत अधिनियम आत्मसमर्पित 26 नवंबर 1949 को आया था। अंकगृहीत अधिनियम 26 नवंबर 49 को आया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इतना फिर अब देख सकते हैं एक बार और प्रस्तावना पर आते हैं। प्रस्तावना को हम भारत के लोग अपने सभी नागरिकों के साथ भारत को एक संप्रभु, खुशहाल, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और सुरक्षित बनाने की गंभीरता का संकल्प लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है, वो भी 42वां संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन 1976 के में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी, तीसरा था अखंडता। पहला था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी, तीसरा था अखंडता। अब हम कहते हैं न्याय 3 प्रकार का होता है। न्याय कितने प्रकार का होता है? न्याय 3 प्रकार का होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार का होता है। स्वतंत्रता 5 प्रकार का होता है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। स्वतंत्रता 5 प्रकार का होता है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। अब समानता 2 प्रकार का होता है। समानता भी 2 प्रकार का होता है। समानता 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रतिष्ठा। पहला होता है आपका प्रतिष्ठा, दूसरा होता है अवसर की समानता। पहला होता है प्रतिष्ठा, दूसरा होता है अवसर की समानता। पहला होता है प्रतिष्ठा, दूसरा होता है अवसर की समानता। अंककृत यानी आत्मसमर्पित अधिनियम कब आया था? अंककृत और आत्मसमर्पित अधिनियम कब आया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्त, आज का मेरा यहीं तक, बस आज तक यहीं तक। बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है एक्सप्लेन के कारण, और लिखते लिखते ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो। छोटा धीरे प्रोग्रेस कराया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, पर इतना ही आज तक रहा जाएगा। फिर एक बार इसे ध्यान से पढ़िए, देखिए। आप भी अपना नोट से मिलाइएगा तो सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। थोड़ा सा इधर उधर होगा, सबका थोड़ा अलग अलग होता है। ये मेरा खुद का है पढ़ाया हुआ, अपना पढ़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, और तब करा रहे हैं, आप लोग विचार रहे हैं। देखिए, शेयर कीजिए, इसको पढ़िए और देखिए। ये जितने भी वैकेंसी है, बिहार पुलिस हो गया,
ग्रुप डी हो गया, इस सब बीपीएससी यूपीएससी को छोड़कर बाकी सभी के लायक पेपर है और टॉप लेवल में होता है। सब लोग लो लेवल में दरोगा तक पे, दरोगा का हो गया, इस सब में है। ग्रुप डी, बिहार एसएससी या टीचर, इस सब किसी भी वीडियो का आप देखिए, किसी भी सेम टू सेम क्वेश्चन इससे आता है, आएगा, सेम नोट्स में आएगा। और हमेशा कहता है प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए, एक बार देखिए, फिर इसको देखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग को अच्छा लगेगा, कमेंट आएगा, उस प्रकार से देखा जाएगा। और एक बार फिर से ध्यान दीजिए, फिर एक बार ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फैलाइए। फिर एक बार चैनल का नाम आता है यहाँ पे DAMELCLASE क्लासेस बिहार, बिहार। एक बार फिर से देखिए, चैनल का यूट्यूब पर, चैनल का जो है यूट्यूब पर आप जाइएगा, सर्च मारिए डेनियल क्लासेस बिहार, तो आ जाएगा। और लोग सब्सक्राइब कीजिए। लोगो वो अभी नहीं बना है पर बनाया जाएगा, धीरे धीरे सीखा जा रहा है, बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोग के बीच फिर हम आएंगे कल एक वीडियो और लेंगे पॉलिटी ख़त्म करने के बाद से तो दूसरा वीडियो डालेंगे 2-4 वीडियो डेली के डेली डालेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे कल आपको नए वीडियो, नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।